नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी सीएचएसएल 2025 एग्जाम डेट के बारे में आप सभी लोगों को पता हो चुका है कि एग्जाम जो है 12 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। 12 नवंबर से एग्जाम होगा मतलब कि आज से आपके पास 10 दिन का समय बचा हुआ है। 10 दिन बोलिए, 11 दिन बोलिए, जो भी बोलिए, मतलब 10 दिन मोटा मोटी बचा हुआ है। 10 दिन में आपको बहुत सारी चीजें देखने होंगे। तो आज का हमारा जो बात रहेगा वो जनरल अवेयरनेस के ऊपर रहेगा, एसएससी सीएचएसएल के में जहां से जनरल अवेयरनेस में जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जनरल अवेयरनेस का देखिए 25 क्वेश्चन है। जैसे कि ये सिलेबस दिया हुआ है आपका कि 25 क्वेश्चन रहेगा और 25 क्वेश्चन में दो दो नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। एक सेकंड। 25 क्वेश्चन और 50 नंबर, तो 50 नंबर बहुत होता है और आपको कट ऑफ पार करने के लिए इसमें से जनरल अवेयरनेस में अच्छा नंबर लाना पड़ेगा, क्योंकि अब जान ही रहे हैं कट ऑफ कहाँ जा रहा है। अगर आप देखें तो कट ऑफ आपका लगभग लगभग 80 प्लस ही रहेगा। ठीक है, तो 80 प्लस के लिए केवल आप मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, अभी इंग्लिश में भी कई लोगों को बहुत समस्या है। ठीक, केवल इसके भरोसे आप नहीं बैठ सकते। लेकिन जनरल अवेयरनेस एक ऐसा चीज है जो कि अगर आपको ये कुछ चीजें देख लेंगे तो 25 क्वेश्चन में से लगभग लगभग 18 से 20 क्वेश्चन आप कर लेंगे। और जो भी 18 से 20 क्वेश्चन सीएचएसएल में कर लेता है या एसएससी के एग्जाम में, उसका जीके मतलब कि बहुत अच्छा माना जाता है। जहां तक मतलब कहते हैं लोग कि 18 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन कर लो, क्योंकि लोगों का मेनली फोकस जो रहता है किस में रहता है, तो मैथ और रीजनिंग में रहता है। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और इंग्लिश में। तो हम इसी जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या चीजें करना है और कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, क्योंकि गिन चुन के आपको टॉपिक बताया जाएगा। उन टॉपिक अगर आप कर लेते हैं तो आप आराम से, मतलब कि आपको एग्जाम में फायदा होगा। हाँ, स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलूंगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो ये घंटा है घंटा को बजा दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करने से क्या है कि जो भी चीजें मैं डाल रहा हूँ सभी एग्जाम से रिलेटेड। ठीक, तो सब्सक्राइब कर लेना जरूर। और एक बात और भी बोलेंगे, यार आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ मैंने कुछ बोला, मैंने कुछ किया तो लोगों को अच्छा लगा कि नहीं लगा, ये पता चलना चाहिए ना यार। आप लोग ऐसे ही छोड़ देते हो। तो वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जो भी लोग सब्सक्राइब किए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जो नए हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, तो ये रहा। अब ये है सिलेबस सीएचएसएल का। अब जैसे ये है, आप देखेंगे तो लिखा हुआ है क्या, एसएससी सीएचएसएल 2025 जनरल अवेयरनेस, हाउ टू हैंडल जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स। 50 नंबर तो रहेगा ही। 10 दिनों में केवल इन 10 टॉपिक को कर लो, केवल इन टॉपिक्स को। 10 टॉपिक से 25 क्वेश्चन नहीं आते दोस्त। ठीक, तो वो कौन कौन सा है, पहले तो आप सिलेबस को देख लीजिए। सिलेबस को मोटा मोटी देखे होंगे तो आपको इतना पता होगा कि आपको सिलेबस में भी वही बातें बोल रहा है कि जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, और कुछ नया चीज नहीं पूछा है। जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन ऑन डिजाइन, बाकी जो भी चीजें हैं हम सिलेबस को स्कूल में देखेंगे। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है ये, इसलिए ये तो लाइन में एक लिख दिया कि भैया इतिहास रहेगा, इकोनॉमी रहेगा, साइंस रहेगा। ये देखिए लाइन से लिख दिया है, लेकिन क्या इस लाइन से, केवल इतना लाइन से हो जाएगा? नहीं होगा। तो आपको इसके रिगार्डिंग जो भी चीजें हैं उसको देखना पड़ेगा। अब देखिए एक बात और बोलूं, थोड़ा समझा दूं मैं कि जैसे सीएचएसएल या कोई भी एग्जाम में आज के डेट में, एसएससी का कोई भी एग्जाम, सीएचएसएल लीजिए या कोई भी एग्जाम लीजिए, इसमें अगर जनरल अवेयरनेस या जीके का बात करें, थोड़ा सा देखिए टाइम लगेगा आपको। हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहले आपको समझ लें कि आपको नंबर कहाँ से आप गेन कर सकते हैं। पहले आपको नंबर गेन करने के लिए सीखिए कि आप कहाँ से नंबर गेन करेंगे, क्योंकि पढ़ने को बहुत चीजें हैं। सब चीज नहीं पढ़ना है, बस उतना ही पढ़ना है जितना से आपका काम हो जाए। तो आप सबसे पहले इसमें क्या है, करंट अफेयर सेशन देखिए। करंट अफेयर्स लगभग 7 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने में? 25 क्वेश्चन में। तो बहुत अच्छा नंबर होता है यार, 7 से 10 क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद फिर आप देखिएगा जियोग्राफी। ठीक, जियोग्राफी देखिए, स्टेटिक पोर्शन देखिए। इतना से ही जियोग्राफी से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे और स्टेटिक पोर्शन से लगभग लगभग 7 से 8 क्वेश्चन। तो आप बोलिएगा सर लगभग लगभग 20 क्वेश्चन तो यही हो गया। यस, यही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ कि 20 क्वेश्चन जो है आपका, केवल ये 3 सेक्शन को आप करके 20 क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है,
अब ये 3 सेक्शन में कौन-कौन सा टॉपिक में आपको ज़्यादा फोकस करने का है? क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कि करंट अफेयर छोटा-सा है या जियोग्राफी छोटी-सी है या स्टैटिक जीके का पोर्शन भी बहुत छोटी है। तो हम सबसे पहले तो करंट अफेयर की बात करेंगे। देखिए करंट अफेयर में आपको और बाकी अगर आप देखेंगे तो ये देख लीजिए, ये लेकर के हैं आपके लिए ले आया हूँ कि भैया देखिए ये टॉपिक ये सब सिलेबस में आपको ये सब सब्जेक्ट करना है। जैसे करंट अफेयर हो गया, जनरल साइंस हो गया, स्टैटिक, ठीक। जनरल साइंस से भी क्वेश्चन रहता है लेकिन इधर क्या है, क्वेश्चन थोड़ा कम पूछ रहा है जनरल साइंस से। और दूसरी बात ये भी है कि एसएससी बहुत कुछ चेंज कर रहा है। जैसे देखेंगे कि अभी सेंटर खुद चूज करने का मौका दे दिया कि आप अपने से सेंटर चूज कीजिए, ठीक, टाइम स्लॉट चूज कीजिए। तो उसी प्रकार से बहुत चीज में मौका दे रहा है एसएससी, बहुत चीज में चेंज कर रहा है। तो जहां तक पेपर में भी थोड़ा सा चेंजिंग रहेगी पहले के हिसाब से। अब देखिए जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी ले लीजिए, पॉलिटी ले लीजिए, पॉलिटी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक। तो यही सब गिन करके 5-6 सब्जेक्ट हैं। इन्वायरमेंट इसमें छूट गया, इन्वायरमेंट ले लिए। तो केवल ये देखने का टॉपिक है लेकिन भाई सभी में बहुत कुछ है, तो आपको वो चीज पढ़ना है जिससे आज जो है आपको एग्जाम में फायदा हो, ठीक। चलिए करंट अफेयर में आते हैं। तो करंट अफेयर में सबसे पहले आप देखिएगा अपॉइंटमेंट, नेशनल। अब देखिए नेशनल हो या इंटरनेशनल, पहले तो करंट अफेयर में आप यहाँ पर पकड़ लीजिए अपॉइंटमेंट, नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल, अवार्ड्स, नेशनल हो या इंटरनेशनल दोनों, मतलब दोनों करना है। उसके बाद सबमिट, सबमिट के बाद फिर आप, सबमिट हो गया, कॉन्फ्रेंस हो गया, अवार्ड हो गया। उसके बाद इंडेक्स, इंडेक्स से अभी लास्ट सीएचएसएल में बहुत क्वेश्चन पूछा गया था। सबमिट से भी अच्छा खासा क्वेश्चन था, अवार्ड से भी था, अपॉइंटमेंट से था। उसके बाद सबमिट हो गया, इंडेक्स हो गया। डिफेंस में जो भी एक्सरसाइज होता है इसको देख लीजिएगा। आपके इतना देख ले रहे हैं तो लगभग लगभग अगर 10 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 6 क्वेश्चन आपका इतना में कर लेंगे। अब 6 क्वेश्चन क्या कम है, ठीक है। इतना ये हो गया जो आपको याद करना है, 5 से 6 बार, 5 से 6 बार देखना है एग्जाम से पहले। अब आते हैं अगला टॉपिक, जैसे कि नेशनल इवेंट्स। अब नेशनल इवेंट में जो भी नेशनल में मतलब कि राष्ट्र में जो भी चीजें हुए हैं वो सब चीजें, जैसे होता है ना कि भारत का पहला केबल ब्रिज, भारत का पहला समुद्री ब्रिज, भारत का पहला क्या बोलते हैं उसको, अंडर वाटर म्यूजियम, ठीक। ये सब चीजें जो भी बनता है ना, अब जैसे मणिपुर में रेल ब्रिज, त्रिपुरा में ब्रिज बना, ये सॉरी रेलवे लिंक पहुंचा। तो ये सब चीजें क्वेश्चन जो है नेशनल में आ गया। अब इंटरनेशनल में क्या, जैसे कि क्या है कि बुरखा पे किसने प्रतिबंध लगाया, किसने इमरजेंसी लगाई, और बहुत सारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है, बहुत सारे पॉलिटिकल होता है, किसका अपॉइंटमेंट किया, ये सब चीजें। तो इंटरनेशनल जो भी इंटरनेशनल इवेंट्स और नेशनल इवेंट्स, इन दोनों को देखिए, इन दोनों से मिला करके अगर लगभग 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे। तो हमने आपको क्या बोला कि 5 से 6 क्वेश्चन इधर से और 2 से 3 क्वेश्चन इधर से, मतलब कि आप ये बोल सकते हैं कि 7 से 9 क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता दिया हूँ कि जहां से आएगा। और बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, आपको मेन मेन चीजें देखनी है, ठीक। मेन मेन चीजें देखिएगा, बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 10 दिन में आप डीप में नहीं जा सकते हैं, लेकिन 10 दिन में आप ये कर सकते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। अब आते हैं हम जनरल साइंस। देखिए जनरल साइंस में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जनरल साइंस में फिजिक्स पकड़िए, फिजिक्स से लगभग कभी कभी एक क्वेश्चन पूछता है, कभी 2 पूछता है, कभी 3 पूछता है। अगर आपका फिजिक्स वगैरह पढ़ा हुआ है तो एक बार रिवीजन कर लीजिए। ये रिवीजन में इसमें यूनिट ले लीजिए, उसके बाद फिर इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, और इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे लाइट से। अब उतना डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक। इन्वेंशन ले लीजिए। तो ये सब चीज का जो है टॉपिक जहां से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में आप मेटल ले लीजिए, एलॉय। उसके बाद फिर आप एसिड एंड बेस, और केमिकल नेम जो होता है ना, खाने वाला सोडा को क्या बोलते हैं, धोने वाला सोडा को क्या बोलते हैं, ये सब चीजें। अच्छा बायोलॉजी में आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, बायोलॉजी में भी सेम वही करना है, जैसे ग्लैंड पढ़ लीजिएगा, ग्लैंड्स, ठीक, हार्मोन्स, और उसके बाद डिजीज, डिजीज हो गया, उसके ट्रीटमेंट, सिम्टम्स, ये सब चीजें जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केवल आप इतना डिजीज डिजीज सिम्टम्स वगैरह ये कर लेंगे, और उसके बाद हार्मोन्स और ग्लैंड कर लेंगे, तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा एग्जाम में। क्योंकि आपको एग्जाम में अभी ये जो है टाइम बचा हुआ है, इसमें आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना है। फिर अगला में आप देखेंगे जियोग्राफी, जियोग्राफी में भी अच्छा खासा है, ठीक। तो जियोग्राफी के लिए
जियोग्राफी में आपका दो सेक्शन पार्ट में बढ़ जाता है, एक तो हो जाएगा आपका इंडियन और दूसरा हो गया वर्ल्ड। तो इंडियन जियोग्राफी से लगभग लगभग आपको 2 से 3, कभी कभी 4 क्वेश्चन, कभी कभी 5 क्वेश्चन भी पूछा है लास्ट पेपर में। ठीक है, तो ये बात को इसलिए मैं इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा बोल रहा हूँ जियोग्राफी का, करंट अफेयर के बाद जियोग्राफी का इंपॉर्टेंस। ठीक, तो अब इंडियन जियोग्राफी में तो आपको सबसे पहले इंडिया का लोकेशन पता होना चाहिए। ठीक, लोकेशन इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, नाइबर कंट्री है, इन लोगों का किससे किससे कौन कौन क्या क्या टच कर रहा है, क्योंकि पूछ लेता है, कई बार पूछ लिया है। नेपाल 4 ऑप्शन दे देगा, किससे टच नहीं करता बताइए, कौन सा राज्य से बाउंड्री शेयर नहीं करता। तो अगर ये मैप वगैरह आप देखें थोड़ा तो आपको आइडिया लग जाएगा। इसके बाद फिर इंडियन जियोग्राफी में चले जाइए फिजिकल पोर्शन में। ठीक, फिजिकल में क्या है, तो फिजिकल में सबसे पहले तो आप वो देखिए क्या भौतिक स्वरूप क्या है, मतलब कि इंडिया का जो भी फिजिकल स्वरूप है उसको आप देखिए। उसके बाद उसी में आपको बहुत सारी चीज मिल जाएंगे, जैसे कि विभिन्न प्रकार के माउंटेन मिल जाएंगे, सब फिजिकल में ही तो है। माउंटेन हो गए, पास हो गए, उसके बाद फिर लेक हो गए, मतलब झील हो गया, झरना हो गया, और नदी सिस्टम वगैरह हो गया, और उसके बाद फिर जो भी वाटरफॉल है, ये सब चीजें आप उसमें देख सकते हैं। तो पास से क्वेश्चन पूछ लेता है, लेक से क्वेश्चन पूछता है, वाटरफॉल से पूछता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आप यहाँ से देखिए, देख करके जाइएगा। और सब छोटा छोटा है, आराम से देख सकते हैं, 1 घंटा में तो चारों पांचों स्टेप खत्म कर देंगे। उसके बाद फिर अगर इंडियन जियोग्राफी का हम बात करें, तो यहाँ से सॉइल से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, हमेशा नहीं पूछता है, कभी कभी पूछता है। 10 पेपर में 2 पेपर में पूछ लेता है, तो मन करे तो देख लीजिए, मन ना करे तो छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर मिनरल्स, मिनरल से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी मतलब कि देखिए मिनरल के बहुत सारे, देखिए मिनरल तो एक तो पहले जियोग्राफी में आगे आ गया। ठीक, उसके बाद इकोनॉमी में मिल जाता है, उसके बाद फिर फिजिक्स में भी मिल जाता है, मतलब कि साइंस में केमिस्ट्री मिलता है, सॉरी। तो अब समझ जाइए कि 3 3 जगह जो चीज मिल रहा है उससे तो क्वेश्चन रहता ही है। ठीक रहेगा ना। ठीक, सेम वर्ल्ड जियोग्राफी में इसका भी फिजिकल स्ट्रक्चर देखना है, और कंट्री कैपिटल, कंट्री और उसकी राजधानी को देख लेना है। ठीक है, वर्ल्ड जियोग्राफी में। उसके बाद फिर आपको क्या देखना है, हाँ इंडिया में एक चीज तो बताना मैं भूल गया, सेंसस, जनगणना। सेंसस देख लीजिएगा, लास्ट पेपर में लगभग लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है। और इन्वायरमेंट फॉरेस्ट जो भी सर्वे है वो तो इन्वायरमेंट में आएगा, फिलहाल मैं अभी इसका बात कर रहा हूँ। और इसमें से अगर कुछ देखेंगे तो एनर्जी, यानी कि ऊर्जा का संसाधन, ऊर्जा संसाधन हो गया, इसको भी देख लीजिए ऊर्जा संसाधन को। अब ऊर्जा संसाधन में देखिए आपका कई सारे, और जैसे कि एक तो थर्मल, विंड, न्यूक्लियर, जियोथर्मल। ठीक है, पहला जियोथर्मल कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो ये सब चीजें हैं जहां से इंडियन जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ल्ड जियोग्राफी में सेम मैंने क्या बोला कि फिजिकल जियोग्राफी देख लीजिए, और फिर मतलब कि वर्ल्ड का फिजिकल कौन कौन सा कंट्री किधर क्या है, ये तो हो गया पॉलिटिकल, कौन कौन सा कंट्री है उसकी राजधानी क्या है। फिजिकल में क्या होगा, कौन सा पर्वत वहां पर है, ठीक, कौन सी नदी बह रही है वहां पर, कौन सा माउंटेन, सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है। ठीक, वहां पर कुछ वोल्केनो वगैरह है तो वो कौन सा क्या है, वहां पर कुछ वाटरफॉल है, जैसे सुपरियर लेक हो गया, लेक हो गया कुछ, तो कौन कौन सी लाइन जो है क्या सीमा बनाती है, ये सब। ठीक, बहुत सारे लाइन खींचे गए ना, 38 डिग्री, 49 डिग्री, ये सब चीजें जो है क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, ड्यूरेंट लाइन, तो फलन जगह बहुत सारे हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में, और रेगुलर पूछे गए हैं, इसीलिए इसमें मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। बाकी देखिए वोल्केनो देख लीजिए, वाटरफॉल देख लीजिए, ठीक, लेक देख लीजिए, रिवर्स। अब रिवर्स का मतलब ये नहीं कि पूरा दुनिया का रिवर उठा के बैठ जाइए, गिन चुन करके लगभग 25 से 30 रिवर होंगे जिनको आपको देखना है। 25 से 30 यार, 35 हो गया, 5 ज्यादा हो गया क्या। ठीक, तो आपने देख लिया पर्वत, उसके बाद फिर कुछ मैदान के बारे में देख लीजिएगा। ठीक, मैदान हो गया, उसके बाद डिजर्ट हो गया, सहारा डिजर्ट मतलब कि मरुस्थल हो गया, झील वगैरह की तो बात हम लोगों ने कर ही लिया। ठीक,
महाद्वीप सबसे छोटा बड़ा, जैसे कंटिनेंट पूछ लेता है ना, महाद्वीप सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, और उसके बाद फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और इक्वेटर किस किस देश से होके गुजरता है, कौन सा नदी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को 2 बार काटती है, इक्वेटर को 2 बार काटती है। ये सभी चीजें क्वेश्चन जो है पूछ ले जाते हैं एग्जाम में। और अगर समय बचे आपको तो वर्ल्ड जियोग्राफी में, क्योंकि देखो वर्ल्ड जियोग्राफी बहुत बड़ा है, छोटा सा नहीं है, लेकिन बात ये भी है ना कि क्वेश्चन इधर से पूछे जाते हैं, केवल जियोग्राफी से आपको 6 से 7 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन अगर अब उसके बाद फिर आपको समय मिले तो एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल को देख लीजिएगा, वायुमंडल से इधर क्वेश्चन पूछने की संभावना है, और 1 से 2 क्वेश्चन रह सकता है वायुमंडल से। तो ये रहा हमारा। बाकी जलमंडल का अगर आप देखना चाहें तो जलमंडल देख लीजिए, जलमंडल में आपका जगह है, जितने भी आपका सी है, ओशियन है, उसको देख लीजिए, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, जिसकी आकृति कैसी है, ठीक, वो कौन से कंट्री के किस साइड है, यही सब चीजें इसमें देखना रहता है। तो ये हो गया आपका जियोग्राफी। अब आते हैं हमें हिस्ट्री। हिस्ट्री बहुत बड़ा है, ठीक। हिस्ट्री में 3 भागों में आपने पार्ट बांट दिया है। अब हम आपको ये नहीं बोलेंगे भैया एंशियंट से अभी स्टार्ट कीजिए, हम तो आपको बोलेंगे कि मेडिवल से भी स्टार्ट कीजिए। ठीक, मेडिवल से स्टार्ट करेंगे तो आपको एक फायदा होगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन मेडिवल से पूछता है। ठीक, मेडिवल में अगर आपको जानना है, सबसे पहले यूरोपियन का आगमन कर लीजिए, उसके बाद फिर इधर से बहुत ज्यादा देखिए हिस्ट्री करने के चक्कर में मत पड़िएगा। अगर आपको मेनली अगर हिस्ट्री में फोकस करना है ना, तो 1915 जब से गांधी जी आए तब से लेकर के 1947 इसमें मेनली फोकस कीजिएगा, और उसके बाद फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस में फोकस कीजिएगा, इसके जितने भी समिट हुए हैं, जो भी चीजें हुए हैं इससे रिगार्डिंग। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए थे। उसके बाद फिर वॉइस राय कौन कब क्या था, ठीक है, जैसे सपोज डेट 1919 का जलियांवाला हत्याकांड हुआ, उस समय वॉइस राय कौन था, तो आप बता देंगे अगर देखे हैं पढ़े हैं तो। ठीक, ये हो गया। तो हिस्ट्री में अगर आप इतना भी केवल कर रहे हैं, देखिए 1915 से 1917 का हर एक इवेंट में आपको ध्यान देना है, बहुत ज्यादा नहीं है, आराम से करिएगा, 2 से 3 घंटा में आप रिवीजन कर सकते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस आधा घंटा बहुत है, बढ़िया बढ़िया से रिवीजन कर लेंगे आधे घंटे में। और बाकी गवर्नर जनरल बंगाल, ये सब 1 से 1.5 घंटा आपका कर सकते हैं। मेडिवल हिस्ट्री में बहुत ज्यादा जानने की चाहिए, लेकिन आपको इतना करना है कि जैसे कि दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर, या मुगल सल्तनत बोल दीजिए, मुगल एम्पायर बोल दीजिए, इस सभी का ना क्या है कि क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी का मतलब कि पहले कौन सा आया, जैसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आया, फिर उसके बाद फिर कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, और दिल्ली सल्तनत में जैसे कि 5 सुल्तानों का शासन चला था, तो उन लोगों का भी करना है। तो मतलब कि क्या हुआ कि पूछ लेता है कि भैया गयासुद्दीन तुगलक का स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक के बाद कौन आया, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। पहला मुस्लिम सुल्तान कौन थी, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब आते हैं हमें एंशियंट में, और बाकी इससे ज्यादा नहीं जाना है। एंशियंट में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को छोड़ दीजिए, अगर पढ़े हैं तो रिवीजन करने में आपको 5 मिनट लगेगा, और अगर नहीं, मतलब कि 15 मिनट लगेगा, और नहीं पढ़े हैं तो आप छोड़ दीजिए। ठीक है, अब आइए बुद्धिज्म में। बुद्धिज्म फिर जैनिज्म। फिलहाल एक बार बता दूं कि पहले तो जैन आए, फिर जाकर के बुद्धा जी आए, तो जैन एंड बुद्धिज्म, उसके बाद फिर मौर्य पीरियड। ठीक, मौर्य जी वाला मौर्य पीरियड, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त, देखिए चंद्रगुप्त जो है फर्स्ट सेकंड गुप्ता पीरियड में, मौर्य जो है वो मौर्य में। तो ये जो मगध जनपद महाजनपद था उसी के अंतर्गत, तो जितने भी महाजनपद हैं उसकी राजधानी को आप देख लीजिएगा, इधर क्वेश्चन बन रहा है। ठीक, ये हो गया मौर्य देख लीजिए, मौर्य पीरियड। उसके बाद गुप्ता पीरियड में छोड़ थोड़ा सा देख लीजिए सबका मेन मेन कौन पहले आया, जैसे चंद्रगुप्त आया। हाँ, एक चीज और देखिएगा, मगध में जो जो बने हैं शुरू से, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, जो भी जितने भी हैं उनका एक सीक्वेंस देख लीजिएगा, स्थापना किसने किया, लास्ट में कौन था, स्थापना किसने किया, लास्ट में कौन था, इससे क्वेश्चन बनते हैं।
फिर गुप्ता पीरियड में चलिए, गुप्ता काल को जिसको स्वर्ण काल कहा जाता है। तो ये हो गया आपका हिस्ट्री का काम खत्म। इतना तक ने आपका हिस्ट्री का बता दिया, लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज बाकी है, जहां से क्वेश्चन सीएचएसएल में एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन आ जाते हैं। वो क्या है? तो भैया हिस्ट्री का पूरा क्या है ना, जितना भी आर्ट एंड कल्चर है, इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे कि अब आर्ट एंड कल्चर में पूछिएगा सर क्या होता है आर्ट एंड कल्चर इसमें, जैसे कि आप देखेंगे सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? मुंडका उपनिषद से। ये तो आपका एक तरफ से अशोक का सारनाथ स्तंभ, वो क्या है? एक आर्ट है। ठीक। लाल किला क्या है? एक आर्ट है। ताजमहल क्या है? एक आर्ट है। तो उस तरह से ये सब चीजें जो है इससे क्वेश्चन पूछ ले सकते हैं। अढ़ाई दिन का छोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था वो। उसके बाद फिर जितने भी बुक यानी कि पुस्तकें, एंशियंट का भी, मिडिवल का भी और मॉडर्न का भी, एक क्वेश्चन हर एक साल रहता है। ठीक, कभी कभी दो क्वेश्चन पूछ लेता है, इससे एक क्वेश्चन हर एक साल रहता है। तो ये हो गया आपका हिस्ट्री का काम खत्म। अब आते हैं पॉलिटी। तो पॉलिटी में आपको बहुत ज्यादा नहीं देखना है। देखो यार वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको ये चीज देखना जरूरी है। एक बार इसका बना लीजिए टॉपिक, और टॉपिक जब आपके पास रहेगा ना, तो आपको रिवीजन करने में आराम रहेगा। रिवीजन करने का आराम मतलब कि ये कि आप आराम से, एक लिस्ट बना हुआ है तो आप कहेंगे आज हमको ये टॉपिक करना है, ये टॉपिक करना है, ये टॉपिक करना है। 10 दिन में आप कहेंगे हाँ ठीक है, बहुत अच्छा हो गया। ठीक है। तो चलिए, पॉलिटी एंड इंडियन गवर्नेंस। पॉलिटी में आपको बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। पॉलिटी में विकास छोड़ दीजिए। ठीक। पॉलिटी का मतलब कि जो भी है कॉन्स्टिट्यूशन का विकास, उसको छोड़ दीजिए। विकास आप बाद में कीजिएगा उसका, पहले आप अपना एग्जाम निकालिए। ठीक है। तो एग्जाम निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? तो कॉन्स्टिट्यूशन का स्रोत यानी कि रिसोर्सेस कौन कौन से, जैसे कि आपको पता ही है कि 1935 से हमारे संविधान में लगभग 60% प्रोविजन जो है लिया गया है। लेकिन जो बचा 40% वो कहाँ से लिया गया है? तो 10 अलग अलग देशों से लिया गया है। तो उन 10 अलग अलग देशों से क्या क्या चीजें लिया है, ये क्वेश्चन क्या है अक्सर पूछ लेता है एग्जाम में। आप प्रीवियस पेपर उठा के देखिएगा तो लगभग लगभग हर दूसरे शिफ्ट में पूछा है। कभी कभी मतलब कि लगभग लगभग मतलब बोलिए कि हर एक शिफ्ट में पूछा है। ठीक है। इसके बाद फिर आप आ जाइए पार्ट्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी अच्छा बना है। उसके बाद फिर आ जाइए शेड्यूल में। शेड्यूल मतलब कि अनुसूचियां, पार्ट मतलब भाग, इससे भी क्वेश्चन बना है। और इसके बाद फिर आप आ जाइए किसमें? तो बोलिए क्या? आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद। ठीक है। अनुच्छेद, इससे भी क्वेश्चन बन रहा है। तो ये रहा चार टॉपिक। चार टॉपिक को अगर आप करते हैं तो लगभग लगभग 2 नंबर आप क्वालिटी में गेन कर लेंगे। लेकिन अब अनुच्छेद में आपको ऐसा नहीं कि भाई 393 या 395 पूरा लेके बैठ जाइए। आपको इसमें से छाट करके मुश्किल से 100 आर्टिकल देखना होगा। ठीक है। पहले तो अब 1 से लेकर के 51 तक, 51 का 65 तक, 65 भी नहीं, हम आपको बोलेंगे कि 1 से लेकर के 85 नंबर तक आप पूरा देख लीजिए। उसके बाद फिर कुछ आर्टिकल जो है वो छोड़ते हुए, स्किप करते हुए चलना है, क्योंकि सभी कुछ नहीं किया जा सकता, याद नहीं रहेगा सभी चीजें। तो ये हो गया। इसके बाद फिर पॉलिटी में भी क्या बचता है? प्रेसिडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके बिना पेपर बनता ही नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट, अभी इलेक्शन हुआ है, इनको जरूर देख के जाइएगा। उसके बाद फिर अमेंडमेंट यानी कि संशोधन, तो इसको भी देख लीजिएगा। देखो यार राइटिंग खराब है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, अब जो है सो है। इसमें तो हम सुधार, अब तो वो दिन नहीं रहना यार हम कि ले करके स्लेट में बैठ करके लिख लिख के राइटिंग सुधारें। ठीक। तो ये रहा आपका पॉलिटी का सेक्शन, जहां से आपको क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। अगर इतना कर ले रहे हैं तो अगर पॉलिटी में 5 क्वेश्चन आ रहा है तो 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आप कर लेंगे। लेकिन आप पांचों के चक्कर में है तो भैया लक्ष्मीकांत भी पढ़ लेंगे तो भी आप गारंटी कोई भी नहीं कर सकता कि आपका 5 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। लेकिन 4 क्वेश्चन तक का काम हो जाएगा। 80% के लिए आपका इतना सफिशियंट है। ठीक है। ये रहा पॉलिटी का। अब देखिए स्टैटिक जीके, इसमें भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे हैं, लेकिन बात यह है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और जब वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो लोग बोर होने लगेंगे। जब लोग बोर होने लगेंगे तो भाई पढ़ने का कोई मतलब बनेगा नहीं। बोरियत से पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई होती है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे नेक्स्ट, मतलब कि ये
स्टैटिक जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको बस एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर लेना है। देखो यार, वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करो भाई, थोड़ा हमारे सब्सक्राइबर बढ़े। आप लोगों के लिए इतनी अच्छी चीज लेके आ रहा हूँ। और बाकी अभी जितना भी 10 दिन का बचा हुआ है, बहुत अच्छे से एकदम मेहनत करके पढ़ाई कीजिए। इधर उधर से एकदम दोस्ती यारी फलाना ढेमका चाय चुक्कर सब भूल जाइए। देखो यार, अगर सही में अगर समय को यूटिलाइज करो ना, तो 10 दिन में आप 10 घंटा डेली अगर पढ़े, एग्जाम का टाइम है तो 100 घंटा होता है, और मतलब कि 100 आवर में आप बहुत अच्छा तैयारी कर सकते हैं। 100 आवर में आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो सकता है भाई CHSL का, अगर आप देखें तो पढ़ाई लिखाई कीजिए। बाकी एक बार पढ़ लिख लो, सिलेक्शन ले लो, बहुत जीवन में एंजॉय ही करना रहेगा। ठीक है, तो पहले आप मेहनत कीजिए, क्योंकि देखो, अगर आगे जीवन में आगे अगर आपको कुछ अच्छा, आपके लाइफ को क्या है, कुछ अच्छा व्यतीत करना है, तो भाई अभी मेहनत करना पड़ेगा। बाकी जैसी आपकी मर्जी, अगर आपको लगता हो कि नहीं पढ़े चाहे ना पढ़े, बात तो हमारे लिए सब सेम है, तो कोई बात नहीं। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।